नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ योगी मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मैराथन बैठक। कल हुई बैठक में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हुई है। बैठक में नतीजों का गहन विश्लेषण हुआ है। नतीजों को 4 हिस्सों में बांटा गया। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं, उम्मीदवार की शिक्षा और क्षेत्र पर चर्चा की गई है। जीते उम्मीदवार की जाति और उम्र भी फैक्टर। जितनी तादाद बारी उतनी हिस्सेदारी का फॉर्मूला। शिक्षित युवाओं को तरजीह दी जाएगी। खराब प्रदर्शन वाले मंत्री रिपीट नहीं होंगे। पार्टी के बड़े चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल रहेंगे। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। मंत्रिमंडल में हर वर्ग को तरजीह दी जाएगी। तो ये बात यहां पर कही गई है, खराब प्रदर्शन वाले रिपीट नहीं होंगे। सूत्रों के हवाले से यहां पर यह बड़ी खबर आ रही है। इसके बारे में न्यूज 18 अपने दर्शकों को अपडेट दे रहा है। योगी मंत्रिमंडल पर मैराथन मंथन जिस तरीके से हुआ है, खराब प्रदर्शन वाले मंत्री रिपीट नहीं होंगे। कल हुई बैठक में मंत्रिमंडल पर चर्चा। बैठक में नतीजों का गहन विश्लेषण हुआ है। नतीजों को 4 हिस्सों में बांटा गया है। उम्मीदवार की शिक्षा पर चर्चा की गई है। जाति उम्र पर भी विश्लेषण किया गया है। तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी। शिक्षित युवाओं को तरजीह दी गई है। बड़े चेहरे को मिलेगी जगह। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हर वर्ग को मिलेगी तरजीह। खराब प्रदर्शन वाले मंत्री रिपीट नहीं होंगे। तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी होगी। शिक्षित युवाओं को तरजीह मिलेगी। बड़े चेहरे को मिलेगी जगह। महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। हर वर्ग को तरजीह दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, खराब प्रदर्शन वाले मंत्री रिपीट नहीं होंगे। तादाद के हिसाब से हिस्सेदारी होगी। शिक्षित युवाओं को तरजीह दी जाएगी। बड़े चेहरों को भी जगह मिलेगी। युवा शिक्षित चेहरों को जगह मिलेगी कैबिनेट में। महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। हर वर्ग को मिलेगी तरजीह। ये यहां पर बड़ी जानकारी हम आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। और बातचीत करने के लिए दिल्ली से पवन गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, जिस तरीके से जानकारियां छन छन के सामने आ रही हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इस बार हर वर्ग पर फोकस करने की भारतीय जनता पार्टी ने ठानी है, ताकि 2022 के बाद अब 2024 के मिशन को भी काफी आसान बनाया जा सके। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने देखा कि चुनाव से पहले केंद्र सरकार का भी विस्तार हुआ था मंत्रिमंडल का, और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ था, तो आपने देखा कि तमाम जो छोटी छोटी जाति और वर्ग के जो लोग हैं, जो सांसद थे, उनको जगह दी गई केंद्रीय मंत्रिमंडल में, चाहे वो एसपी सिंह बघेल हों या अजय मिश्रा हों या अन्य जो लोग हैं, कई सारे लोगों को बीएल वर्मा हो, इन सब लोगों को जगह दी गई थी केंद्रीय मंडल में। और ऐसे ही उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का भी विस्तार हुआ था। तो उसी को देखते हुए जिस तरह चुनाव परिणाम आया है, तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल, क्योंकि तकरीबन 6 घंटे के आसपास बैठक चली थी, बीजेपी के कोर ग्रुप के सभी नेता उसमें शामिल थे उत्तर प्रदेश के, उसके साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि चुनाव प्रभारी उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने एक बड़ा पूरा प्रेजेंटेशन दिया। उस पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर 4 चीजें मुख्य तौर पर फोकस की गई कि जो लोग जीत के आए हैं उसमें जीते हुए उम्मीदवार की शिक्षा क्या है, जीते हुए उम्मीदवार की उम्र क्या है, जीते हुए उम्मीदवार के क्षेत्र कौन सा है, और जीते हुए उम्मीदवार की जाति और उसकी संख्या कितनी है। उसी आधार पर यह आगे मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। जिस तरह से के क्षेत्र और शिक्षा के और उम्र, मतलब वरीयता दी जाएगी, युवा लोगों को ज्यादा से ज्यादा वरीयता रखी जाएगी, महिलाओं को भी अच्छी खासी हिस्सेदारी, यानी कि जिस वर्ग की जितनी हिस्सेदारी है, जितनी संख्या में वहां के विधायक जीत के आए हैं, उन लोग को मंत्रिमंडल में उतनी ही संख्या के आधार पर हिस्सेदारी दी जाएगी। ये पूरा एक फॉर्मूला तैयार किया गया, प्रेजेंटेशन हुआ, लंबी इस पर चर्चा की गई, तकरीबन 6 घंटे के आसपास ये बैठक चली। उसके बाद में देर रात जब ये बैठक खत्म हुई, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गृह मंत्री अमित शाह के पास गए। अमित शाह से इसको लेकर पूरी लंबी चर्चा की गई। और अब 1 या 2 दिन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्योंकि
क्योंकि प्रधानमंत्री ने इच्छा जताई थी कि एक बार ये पूरा जब मंत्रिमंडल का गठन किया जाए तो पूरा जिस तरह से इसको पूरा तैयार करके उनसे चर्चा की जाए और प्रधानमंत्री इसमें अपने इनपुट्स शामिल करेंगे, किस तरह से किसको शामिल करना है, किन किन क्षेत्र से कितने लोगों को शामिल करना है, किस जाति वर्ग से शामिल करना है। शिक्षा और उम्र का खास ध्यान रखा जाएगा, मतलब शिक्षित ही ज्यादातर लोग, शिक्षित लोग को ही मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी और उम्र ज्यादातर युवा लोगों को, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष हों, उनको ज्यादातर युवा लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देने की को लेकर भी लगातार विचार किया जा रहा है। तो ये तमाम जो पहलू हैं उनको लेकर बीजेपी में पूरा मंथन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश स्तर को लेकर हो, राष्ट्रीय स्तर हो या प्रधानमंत्री स्तर की बात हो, तो ये सभी जगह पर इन पूरे का मंथन किया जा रहा है और कुछ ही दिन में जल्दी ही ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। पवन गौड़ हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे।